देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अब गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला भी मैदान में उतर चुके हैं। शंकर सिंह वाघेला ने चेतावनी दी है कि अगर 25 दिसंबर से पहले किसानों की समस्या का हल नहीं निकला तो खुद दिल्ली के राजघाट पर उपवास पर चले जाएंगे। बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ खुद शंकर सिंह वाघेला जी। वाघेला जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी नमस्कार सर। कल एक आपका बयान सामने आया और आपने ये कहा है कि सरकार जो कानून है उनको वापस ले, नहीं तो मैं खुद अनशन पे चला जाऊंगा। क्या ये माना जाए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, वो किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एमएसपी कानून है या जो तीनों कानून है वो किसानों का हित नहीं करते, और आप दूसरी तरफ खुद अनशन पर जाने की बात कह रहे हैं। सर, क्या मतलब निकाला जाए इस चीज का? देखिए, मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, और बेटे का बाप के हिसाब से मेरा बेटा भी किसान है। मतलब पूरा परिवार मेरा एग्रीकल्चर फैमिली है। मैं किसान की वेदना, किसान की पीड़ा समझ सकता हूँ। आज कम भाग्य से, देश का कम नसीब है कि गलत लोगों के हाथ में देश का शासन आया है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम से आया हो, चाहे वो झूठे वचन से, फॉल्स प्रोमिसेस, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अथॉरिटी से कहे गए हो, इसके चक्कर में आने से वोट दे दिए लोगों ने और सरकार बन गई। 5 साल से देश की हालत खराब है, सिवाय झूठ कुछ नहीं है। और मैंने 25 तारीख को इसलिए कहा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। वाजपेयी जी का भाषण सुनिए, किसानों के लिए क्या कहा था। अगर ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी हो, आज नहीं है, अगर है तो अटल जी की बात माने। अगर 25 दिसंबर को नहीं मानेंगे तो हम तो गांधी जी के राज्य से है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के राज्य से है। यही गांधी जी ने दांडी कूच की थी, हम भी दिल्ली कूच करेंगे और गांधी जी के सानिध्य में वहां राजघाट जाकर अनिश्चित काल के लिए, अनडेफिनिट टाइम के लिए, कम वोट में जो भी हो रहा है हो। अगर इतने हमारे किसान भाई बहन इतनी ठंड में वहां ठुठुर रहे हो और सरकार की जू तक नहीं देखती। वाघेला जी, कहां पर आपको कमी नजर आती है इन तीनों बिल में? क्या लगता है, क्या क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि किसानों के पक्ष में बनाए गए हैं, जो पिछली पार्टियां थी वो भी लगातार जो चीजें मांग रही थी किसानों के फेवर में, हमने उन्हीं चीजों को इन बिल्स में, कानून में डाला है। क्या आपको कहां पर कमी नजर आती है, किस लिए आप अनशन की बात कह रहे हैं? किसानों को कहना दीजिए कि हमारे हक में है। अगर एक किसान बेवकूफ है जो इकट्ठे हुए, वो कहते हैं हमारे हक में नहीं है, हमारे फेवर में नहीं है। और क्यों इतना अहम है, इतना अहंकार क्यों है? आखिर लॉ होता है, कायदा होता है लोगों के लिए, लोग कायदे के लिए नहीं होते, पब्लिक के रिलैक्स के लिए, अच्छाई के लिए कायदा होते। ये तो किसानों और किसानी को मार डालने का एक कानून है। वो कानून अगर किसान लोग ना कहते तो छोड़ दीजिए ना, फॉर व्हाट? ये तो लोगों के लिए कानून होते हैं। क्या जरूरत थी ऑर्डिनेंस निकालने की? इसका मतलब कि सरकार की नीयत में चोरी है। ये झूठी सरकार है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वट हुकम, और लॉकडाउन में पार्लियामेंट में विदाउट डिस्कशन। संसद जो होती है संवाद के लिए होती है, संवाद तो हुआ ही नहीं कहीं। और बिना संवाद पास करवाने के लिए और कुछ लोगों को खुश करने के लिए देश का 99.9 अगर विरोध में है तो कुछ लोगों के लिए सरकार ने क्यों अपना प्रेस्टीज इश्यू बनाया है? कौन सी दुनिया लूट जा रही है? अगर किसान कहेंगे साहब छोड़ दो, ये कानून हमको नहीं चाहिए, फर्क क्या पड़ता है? वाघेला जी, सरकार बार बार कह रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, किसानों का हित नहीं चाहती विपक्षी पार्टियां। और बार बार जो गुजरात मॉडल है, गुजरात के अंदर अमूल एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जब वो लॉन्च हुआ तब भी ये कहा गया कि किसानों की, खासतौर पर जो पशुधन के क्षेत्र में काम करते हैं, उनका हित होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोग सब खुश हैं। और आपने अडानी अंबानी की बात कही, आपने ये कहा कि वेयर हाउस पहले बना लिए गए, उनको पहले से पता था, स्टोरेज करेंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग होगी। सरकार कहती है कि ओपन मार्केट किसानों के लिए तैयार की जा रही है, किसान चाहे मंडी के अंदर बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, किसान को उल्टा मंडी राज से मुक्ति दिलाई जा रही है। इनके पास कोई विजन नहीं है। कम भाग्य से आखिरी 5-6 साल से कोई इकोनॉमिस्ट भी नहीं है जो अच्छी एडवाइस करे, कोई ह्यूमन बीइंग यानी कि अच्छी मानवता वाला आदमी भी नहीं है कैबिनेट में। इसलिए गुजरात में तो 3 लाख करोड़ का कर्जा है। यहाँ के किसान आपघात करते हैं, यहाँ के किसान अपना गोभी या जो भी बनाता है वो रोड पर फेंक देता है, भाव नहीं मिलते हैं। यहाँ तो बिल्कुल तमाशा है। गुजरात तो बिल्कुल कर्ज में डूबा हुआ है। हर नया जन्म लेने वाला बच्चा गुजरात में 40,000 रुपये कर्ज लेकर जन्म लेता है। ये गुजरात है, खत्म कर दिया गुजरात को। तो गुजरात मॉडल तो बिल्कुल मॉडल है ही नहीं। ये तो बेवकूफ बनाने के लिए मार्केटिंग है सब।
गुजरात मॉडल है दोनों का, अंबानी गुजरात से है और अदानी गुजरात से है, बाकी और भी गुजरात से हो सकते हैं जिनका कनेक्शन। तो ये जो है वो है गुजरात मॉडल। यही मॉडल पर देश को बदनाम करना है, बर्बाद करना है तो कर सकते हैं। और एमएसपी की बात है तो आप जब थे तो विपक्ष में तब कहते कंपलसरी करो, कानून बनाओ, तब बनाओ ना कानून। हमने एमएसपी किया था कॉटन का, 2000 करोड़ रुपए तकरीबन नुकसान हुआ था भारत सरकार को, लेकिन मेरे किसान के घर में गए थे वो पैसे। ये होना चाहिए, मतलब मखौल के लिए एमएसपी नहीं करना है। एमएसपी मतलब आप एमएसपी तय करते हैं तो डू इट, इंप्लीमेंट इट, परचेज करिए, किसान को बचाइए। और विजय माल्या भाग गया, ये मोदी भाग गया, वो भाग गया, तो ये किसानों का तो इतना तो रुपया नहीं होता है। वाघेला जी 3500 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है गन्ना किसानों को। सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है। दिल्ली के अंदर भी जो दिल्ली बीजेपी है जन जागरण अभियान चला रही है। हरियाणा के अंदर भी किसानों को समझाने की कोशिश हो रही है। आपको लगता है कि पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में जो किसान सबसे ज्यादा दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं वो पंजाब और हरियाणा से है। क्या देश के बाकी राज्यों के किसानों को चिंता नहीं है इन 3 कानूनों की? बाकी राज्यों का किसान ऐसा पूरे देश का किसान किसान है। हर किसान की पीड़ा एक ही होती है, और एक किसान की पीड़ा नहीं है, आम आदमी की भी पीड़ा है, आप समझ लीजिए। एक मांग आपने ये भी की है कि जो किसान वहां मरे हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। दिल्ली सरकार अपने अकाउंट फंड से उन्हें राहत राशि प्रदान करे उनके परिवारों को। सर वो क्या मांग है तो बता दीजिए, और क्या आपकी इस मामले में दिल्ली सरकार से कोई बातचीत हुई है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कोई बातचीत हुई आपकी? पराई कॉज के लिए आदमी घर बार छोड़कर, अपने बाल बच्चे छोड़कर निकला यहाँ एजिटेशन के लिए, अपना हक के लिए आया, और रास्ते में बेचारा स्वर्गवासी हो गया। वो भी शहीद हुआ क्योंकि कॉज दूसरा कॉज था, खुद का कॉज नहीं था, लार्जर इंटरेस्ट था। अगर आर्मी का शहीद अगर बॉर्डर पर शहीद होता है किसी के फायरिंग से, तो भी वो शहीद कहा जाता है। ये भी दूसरे कॉज के लिए किसान आए हुए। तो केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए शहीदों के परिवार को देने का ऐलान किया था, चाहे आर्मी का हो या किसी का, कोई किसान के लिए भी कहा था। वही केजरीवाल ये 30 किसानों को 1 करोड़ रुपया एक को दे। और भारत सरकार, मैं तो 25 लाख की बात करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाखों रुपए एडवर्टाइज में खर्चा करती है, प्रेस में, टीवी में, रोज करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ रुपए अनप्रोडक्टिव कॉस्ट अपनी वाह के लिए। कम से कम 25 लाख रुपए इनके परिवार को भेजिए ना, बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे, अनाथ। बातचीत हुई आपकी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से? कोई बातचीत हुई आपकी इस बारे में? क्योंकि दिल्ली सरकार किसानों के समर्थन में है, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों से मुलाकात भी कर चुके हैं, और आपका और उनका उद्देश्य एक ही है, कानून को वापस लेने का। ऐसे में क्या कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मैं अभी इसमें, क्योंकि पॉलिटिकल, कहीं ना किसी को ऐसा लगा कि ये पॉलिटिकल इश्यू है, इसलिए हम दूर रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल, दुनिया पॉलिटिकल है। जी चलिए, 25 तारीख को शंकर सिंह वाघेला जो खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी अनशन की चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, किसानों के समर्थन में, किसानों के हक में अपनी आवाज नहीं उठाई, तो ये खुद अनशन पर चले जाएंगे। 80 साल की उम्र है शंकर सिंह वाघेला, पहले भी कई बार लाइमलाइट में रह चुके हैं अपने बयानों को लेकर, और देखना यही होगा कि गुजरात के 2 बड़े कद्दावर नेता इस मुद्दे पर जब अलग अलग राय रखते हैं तो आने वाले समय में मामला किस करवट बैठता है। बहुत बहुत शुक्रिया वाघेला साहब, पंजाब केसरी से बातचीत के लिए अपना समय देने के लिए। जय किसान, आपको भी मेरी ओर से धन्यवाद।